आप देखेंगे देखा तो ये जाना सनम, तो कुछ इस तरीके का नज़र है। मुगल मस्जिद, ये है अलाई मीनार, ये है इल्तुतमिश का मकबरा, यानी जमाली कमाली पार्क का एक ब्यूटीफुल नज़ारा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। और आज हम लोग जा रहे हैं कुतुब मीनार घूमने, और कुतुब मीनार से संबंधित जितनी भी फैक्ट या जानकारी होगी आप सभी को हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। और पूरी जानकारी देखने के लिए हमारे साथ एंड तक बने रहें और वीडियो को लाइक करें। बाय। तो गाइस, टिकट ले ली है और अभी हम लोग चल रहे हैं एंट्री करने। तो गाइस, हम लोग मेट्रो स्टेशन पर आ गए हैं और अब मेट्रो का इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ से हम लोग जाएंगे पहले राजीव चौक, और राजीव चौक से हम लोग चेंज करेंगे येलो लाइन के लिए। और वहाँ से तो देखिए शायद मेट्रो आ गई है। हम लोग राजीव चौक पहुंच चुके हैं और आज भीड़ देख सकते हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा है क्योंकि संडे है और संडे को ही सभी लोगों को टाइम मिलता है घूमने जाने के लिए। तो अभी हम लोग आ चुके हैं राजीव चौक, तो यहाँ से अब हम लोग जाएंगे सीधा कुतुब मीनार। तो गाइस, कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन पर मैं पहुँच गया हूँ और अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं कुतुब मीनार। तो बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त मैं ब्रिज पर हूँ और ये सामने रहा, ये है मेट्रो स्टेशन और यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर है यहाँ से कुतुब मीनार। और वो देखो, शायद आपको दिख रहा है कुतुब मीनार। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। और यहाँ से जाने के लिए ऑटो वाले आपको चार्ज करेंगे 50 रुपीज़, 30 रुपीज़ टू 50 रुपीज़। लेकिन मेरी आपको राय ये है कि आप इधर से पैदल का रास्ता है, इधर से जाएं, क्योंकि आपको यहाँ पर नया नया व्यू और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो हमने तो सोचा है कि हम पैदल ही जाएंगे, तो चलिए हमारे साथ। स्पीड से बचने के लिए एक उपाय सरकार ने कर दिया है। लेकिन एक सेकंड, ये फंस गया सी है। तो यहाँ से ऑनलाइन भी टिकट खरीद सकते हैं और यहाँ पर कौन है तू? अबे जीजा जी का होटल है। कितनी सारी भीड़ है क्योंकि आज संडे है, तो टिकट लेने के लिए यहाँ पे बहुत सारे पर्यटक आए हुए हैं। तो अब हम भी चलते हैं टिकट लेने के लिए। ये रहा है टिकट हाउस और हमारी टिकट लगेगी 40 रुपीज़ फॉर। गर्मी तो इतनी ज़्यादा हो रही है, लेकिन मैं फिर भी गर्मी में आया हूँ ब्लॉग बनाने के लिए। गजब बेइज्जती है। तो अभी हम लोगों की मतलब हमारी एंट्री होने वाली है, तो इसी के साथ ये हमारा एंट्री गेट है और इधर से ही हम लोग जाएंगे अंदर। और यहाँ पर हमको टिकट पड़ा है, टिकट का प्राइस 35 रुपीज़ पड़ा है। कोई नहीं, बढ़िया रहा। पहले 40 था शायद, अब 30। ये फंस गया सी है। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। गाइस, तो हम लोगों ने यहाँ से एंट्री ले ली है और ये एंट्री गेट है और ये सामने आपको दिख रहा है, ये है मुग़ल सराय, मुग़लों की सराय यहाँ पे। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो मुग़ल के सिपाही वगैरह थे उनके ठहरने के लिए जगह। और हम लोग इधर को ही जाएगा तो इधर है मुग़ल गार्डन। तो अभी हम लोग चलते हैं फ़िलहाल कुतुब मीनार। और ये रहा आपकी नज़रों के सामने, कितना प्यारा। तो ये है मुग़ल मस्जिद और इसमें अभी नमाज बंद हो चुकी है। तो ये उसी समय की बनाई हुई है कि जब यहाँ पर लोग जो रहते थे वो नमाज़ पढ़ते थे, और अभी इस टाइम ये बंद पड़ी हुई है। और इधर से सामने ही पड़ता है हमारी कुतुब मीनार। यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं।
तो चलते हैं। यहाँ पर ये कुछ पुरानी कब्र बनी हुई हैं, इस साइड भी बनी हुई है। और ये बहुत के चक्कर में किराएदार ने एक मकान मालिक का गला घोट दिया। देखो ही पुराना कुआं है। आँख में जादू ओहो, कहीं जिस्म की खुशबू आहा। और इधर भी बनी हुई है कब्र। तो हम लोग अभी आ चुके हैं अलाई मीनार के पास। और आपको ये जो पीछे दिख रही है, ये है अलाई मीनार। अच्छा, हमको सिखा दिया। जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। तो मैं आपको इसके इतिहास के बारे में बता रहा हूँ, जितना मुझे जानकारी इससे प्राप्त हुई है। तो आप लोग देखिए, ये है अलाई मीनार। ये इसका निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। 1311 ईस्वी में ये कंप्लीट हो गई थी। और अलाउद्दीन खिलजी ने कुब्बत उल इस्लाम नाम की मस्जिद थी, उसका जो आकार था वो बड़ा कराया था। और वो ये चाहता था कि अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मैं कुतुब मीनार से दोगुनी ऊंची मीनार बनाऊंगा, जो कि आज ये आपको ये दिख रहा है। ये अलाई मीनार के नाम से प्रसिद्ध हो गई, क्योंकि इसका निर्माण 24.5 मीटर ही हो पाया था। इससे पहले उसकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक की मीनार इसी के ठीक सामने है। और कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मीनार है, जो कुतुब मीनार है, उसका निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही कंप्लीट किया था। और इस अलाई मीनार की जो ऊंचाई है और जो कुब्बतुल इस्लाम की मस्जिद, इसका सारा वर्णन अमीर खुसरो ने जो एक किताब लिखी है तारीख ए इलाही नामक, तो उसमें इसका पूरा वर्णन दिया गया है। तो गाइस देखिए, ये है अलाई मीनार। इसकी ऊंचाई है 24.5 मीटर। और ऐसा लगता है कि इतिहासकारों या वास्तुकारों ने जो इसके अंदर मस्जिद है उसको ढकने का प्रयास किया हुआ है। और काफ़ी अंदर इसमें कुछ लिखा भी है। काफ़ी ये ऐतिहासिक चीज़ है गाइस, ये देखने लायक है भाई। गाइस तो देखिए, ये कब्र बनी हुई है सारी की सारी। और इनको पैसा बर्बाद पे है। इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं हड़प्पा सभ्यता में घूम रहा हूँ। उस तरीके के ये बंजर पड़ा हुआ है, मीनारें टूटी हुई हैं। और यहाँ पर पत्थर पता नहीं ये किस तरीके से जुड़े हुए हैं। ये कौन सा सीमेंट लगाया है इसमें पता नहीं चल रहा है। देखिए गाइस, तो इसके ऊपर मैं आपको चढ़ के दिखाता हूँ। तो गाइस, ये है इल्तुतमिश का मकबरा, और ये है हमारी कुतुब मीनार, और ये है हमारी अलाई मीनार, और ये बाकी सब जो टूटा फूटा पड़ा है। और ये है एक बैल जो कि बहुत पुराना है। तो मैं आपको सबसे पहले मैं ले चलूँगा इल्तुतमिश के मकबरे पर, और मैं आपको वहाँ का व्यू दिखाऊंगा। और उसके बारे में जो ऐतिहासिक पॉइंट है मैं आपको वो बताऊंगा। चलिए तो चलते हैं। तो ये है इल्तुतमिश का मकबरा। आप लोग जानते हैं इल्तुतमिश का पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी और दामाद थे। और यह मकबरा उनके जीवन काल में सबसे बड़े पुत्र जो उनके थे, उन्होंने इसका निर्माण कराया था। और मकबरे का जो मुख्य कक्ष आपको ये दिख रहा है, नेवर। इसकी जो लंबाई है वो है 9 मीटर। और इसके बीच में जो आप देख रहे हैं ये वाइट कलर की, ये संगमरमर से बनी हुई कब्र है। और इसके अंदर जो जितनी आपको ये नक्काशी और ये आपको जो दीवारों पर कुरान की आयतें इस पर नज़र आ जाएंगी। और इसमें पहले इबादत भी होती मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया थी, लेकिन अब नहीं होती है। समय के साथ सब बदल जाता है। तो इसी के साथ, और इसका जो मेन गुम्बद है, जो कि बड़ा गुम्बद था, ऐसा कहा जाता है कि वो टूट गया है किसी आंधी तूफान में, या कैसे भी टूट गया, लेकिन वो टूट गया। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। तो बताइए गाइस, आपको मैं इसको अंदर से भी दिखा देता हूँ, फिर बताना उसके बाद कि आपको कैसा लगा इल्तुतमिश का मकबरा। तो चलिए इसके अंदर कुछ इस तरीके का आर्किटेक्चर है। लेकिन ये देखिए कितना सुंदर है। ये मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ।
ये इल्तुतमिश की वास्तविक कब्र नहीं है, वास्तविक कब्र इसके नीचे है। तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। ये सिर्फ देखने के लिए बनाई गई है ऊपर, लेकिन ये मकबरा रियल है इल्तुतमिश का। यहाँ पर ये गुम्बद था जो कि टूट गया है और यहाँ से सिर्फ आसमान नज़र आ रहा है। और इसकी दीवारों पर आप देख सकते हैं कि कुरान की आयतें अलंकृत हैं। और यार मेरे को तो ऐसा धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा। यहाँ पर पहले इबादत होती थी। और आप लोग ये देख सकते हैं कि ये यहाँ पर ये है पानी निकलने की जगह जो कि बाहर निकलती है। तो ये है गाइस इल्तुतमिश के मकबरे I am sorry, बाबू। का एंट्रेंस गेट था जो कि कंप्लीट ही नहीं हो पाया किसी कारणों के कारण। देखिए कितना सुपर लग रहा है ये। तो फाइनली गाइस चलते हैं हम लोग कुतुब मीनार को देखने के लिए, जिसको देखने आए थे आखिरकार उसका नंबर आ गया है। तो चलते हैं कुतुब मीनार देखते हैं। और मैंने आपको सब कुछ तो दिखा दिया है, तो चलिए। करे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। ये यहाँ पर एक गेट है, इससे आप एंटर करेंगे। और कुतुब मीनार का नज़ारा धूप में कुछ ऐसा नज़र आता हुआ। सुंदर लग रही है ना कुतुब मीनार। देखिए ये विश्व की सबसे बेहतरीन मीनार है, भारत ही नहीं ये विश्व की सबसे बेहतरीन मीनार है। गाइस चुका हूँ मैं कुतुब मीनार, आप देख सकते हैं ये रही कुतुब मीनार। और इसका निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि 1200 के समथिंग हुआ था। और इसका कुछ ही निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करा पाया था। इसकी आधारशिला ही मान सकते हैं कि उन्होंने रख पाई थी। और इसके बाद उनके जो उत्तराधिकारी थे, जो शासक थे इल्तुतमिश, उन्होंने इसकी 3 मंजिलों का निर्माण कराया था। और उसके बाद एक फिरोज शाह तुगलक जो कि दिल्ली के शासक थे, उन्होंने इसका संपूर्ण निर्माण यानी कि जो इसकी टॉप मीनार है उसका निर्माण कराया। तो इस तरीके से कुछ दिख रही है हमारी कुतुब मीनार। और इसका इतिहास कुछ ऐसा ही है, इतिहासकारों का दावा है, मानना है, समझ रहे हो ना, कि इसमें जो पत्थर लगा है वो 27 रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। किलों को तोड़कर इसमें जो पत्थर लगाया 27 किलो को तोड़ के लगाया था गाइस। और इसमें पहले एंट्री थी, पहले हम इसके अंदर जा सकते थे, लेकिन 1983 के बाद इसमें एंट्री बंद कर दी गई। क्योंकि इसका एक अलग रहस्य है ना, क्योंकि जब पहले इसमें लोग जाते थे, सैकड़ों लोग जाते थे एक साथ में। और 1983 में एक ऐसी दुर्घटना हुई कि उस समय पर इसमें भगदड़ मच गई। तो सारे लोग ऊपर से भागने लगे, तो भगदड़ में 45 लोगों की जान चली गई थी। और वो बहुत ही दुखद क्षण था उस समय के लिए। तो तभी से इसकी एंट्री बंद कर दी गई है। और वैसे भी ठीक ही है ना, क्योंकि इतनी पुरानी मीनार है, लोग जाएंगे तो उसमें दिक्कत ही होगी, लोगों को भी दिक्कत ही होगी। कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। वैसे भी अंदर जाके क्या करना है, बाहर जाके ही इतना सुंदर नज़ारा है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कुरान की आयतों की नक्काशी की गई है। और प्रत्येक फ्लोर पर, 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर, 5th फ्लोर, इसी प्रकार सभी फ्लोरों पर कुरान की आयतों की नक्काशी की हुई है। और ये चारों तरफ से रेलिंग से घिरा हुआ है। और इस तरफ आप देखेंगे, देखा तो ये जाना सनम।